उद्धव गीता क्या चैप्टर बोले? 23, उद्धव गीता चैप्टर 23 शुरू करना है शांति मंत्र। हाँ। जी। ओम सहनावतु भवतु सहनौ सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं सवीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ओम ॐ शांति शान्ति शांति शान्ति शांति। शान्तिः। हरि हरि ओम। ओम। जी तो आज हम जी लोग उद्धव गीता के जी अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश बुक 23rd चैप्टर और हिंदी जी केस में ना 28 यानी 28th चैप्टर यस यस तो लेंगे। ये है वो जब ये भागवत उसकी द्वितीय खंड गीता एक्सप्रेस गोरखपुर की है, उसके अनुसार उसको हम लेंगे। और जी इसका प्रारंभ इसका बहुत इम्पोर्टेंट मैंने देखा इसको, इसका जो जी टाइटल दिया है वो है परमार्थ निरूपण, यस यानी परमात्मा का स्वरूप का निरूपण। बहुत अच्छा टाइटल दिया है। और इसमें कुल श्लोक आते हैं, कितने हैं? 36 काफी श्लोक हैं इसमें, है 44 श्लोक है। 44 44 44 में पूरा तो नहीं कर सकेंगे, हम जितना भी जी कर सकेंगे। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने जी उच्चतम परमात्मा के स्वरूप को बताया। जी तो जी अब आप एक एक करके प्रारंभ कीजिए। एक आदमी हिंदी अंग्रेजी पढ़ेगा, एक हाँ पार्टिसिपेंट इंग्लिश पढ़ेगा। जी इंग्लिश पढ़ लें, पहले शुरू करें। द लॉर्ड सेड, seeing the universe one with Purusha and Prakriti, one should neither praise nor criticize others, natures and actions. Natures such as balanced, active and dull. हिंदी में हाँ इसको कहते हैं उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसलिए किसी के शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मों की न स्तुति करनी चाहिए न निंदा, सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। ये एक श्लोक है, जी इसमें सारे अध्यात्म को सारांश कर दिया है। याद रखिए, हाँ जी वेरी क्लियरली हमको लक्ष्य बता दिया है। हाँ हम भूल जाते हैं लक्ष्य क्या है आध्यात्मिक जीवन का। आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है एकत्व की प्राप्ति, सर्वत्र हाँ ब्रह्म दर्शन। मैं और जी परमात्मा एक है, अहम ब्रह्मास्मि। जी और सभी सर्वम खलविदम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ और जो भी कुछ भी है वो सब ब्रह्म हाँ है, एकत्व दृष्टि। और जहाँ जी कहीं भी हमारे व्यवहार में, चिंतन में, जहाँ कहीं भी द्वैत आवे, याद हाँ रखना वो किसी न किसी प्रकार से आपके आध्यात्मिक जीवन में बाधा बन सकता है। जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना चाहिए। इसलिए सर्वत्र, यद्यपि व्यवहार में, व्यवहारिक दृष्टि से तो व्यवहार में तो भिन्नता होनी चाहिए। पुरुष स्त्री हाँ का भेद होना चाहिए, और खरीदने वाले का और बेचने वाले का भेद होना चाहिए, एक गुरु शिष्य का भेद होना चाहिए। ये सारे भेद पर व्यवहार में तो होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में पुरुष प्रकृति दृष्टा और दृश्य के भेद से होना चाहिए। जगत जो है वो दो प्रकार का नहीं जान पड़ता है। जगत जो है वो बहुत प्रकार का जान पड़ता है। जी जगत केवल यहाँ तो क्या लिखा हुआ है ऐसे विचार की दृष्टि से, लेकिन वास्तविक जगत तो बहुत प्रकार का है, बहुत सा जान पड़ता है। तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है, एक ही सबस्ट्रेटम है, एक ही आधार है इसका। सर्वत्र इसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सिवा और कुछ है क्या? नहीं। अब प्रश्न ये है कि उसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन तात्पर्य वेदांत की दृष्टि से उसका साक्षात्कार करना, उस एकत्व को प्राप्त करना,
यही लक्ष्य है। इसलिए किसी के कोई शांत प्रकृति का है, वो सत्व गुणी है, जो घोर प्रकृति का है रजोगुणी है, और जो मूल स्वभाव का है, जो डल है, तमोगुणी है, उसके अनुसार कर्मों की स्तुति करना नहीं करना चाहिए। अरे ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये तो डल है, ये मूर्ख है, इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सदा याद रखना चाहिए। व्यवहार में करना हमें पड़ेगा, लेकिन याद रखिए कि सर्वत्र एक ही परमात्मा एकत्व विद्यमान है। जी ठीक है जी। महाराज जी, एक सवाल है। इसका जो हेडिंग बताया जो आपने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है, परमार्थ निरूपम। निरूपण का मीनिंग क्या है? इम्पोज्ड, इंग्लिश में क्या कहेंगे? निरूपण है डिस्क्रिप्शन, वर्णन। अच्छा, वर्णन। हाँ वर्णन, हिंदी शब्द है ये। निरूपण ओके, यानी नहीं, वर्णन। ओके, मेरे को ये लगा कि हमारे को उतारना है निरूप। नहीं 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 नहीं, वर्णन। अच्छा, यहाँ पे ओके, वर्णन किया जा रहा है। ओके, राइट महाराज। महाराज अच्छा जी, कोई दूसरा पढ़े, महाराज दूसरा जी, श्लोक का दूसरा। महाराज हाँ महाराज ये पूछना था कि ये हमें डिस्टिंग्विश करने से मना कर रहे हैं, एकत्व को देखने की कोशिश करने के लिए बोल रहे हैं, जी लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से तो हमें ये तीनों चीज नजर आएंगी आएंगी, तो उसको हम कैसे डील करेंगे फिर? प्रारंभ में ही कह दिया ना, कहा देखिए फर्स्ट सेंटेंस में तो कह दिया, आपके प्रश्न को उठा लिया है। यद्यपि व्यवहार व्यवहार। में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से जगत दो प्रकार का जान पड़ता है। यद्यपि इट इज ऑल्सो, जी फिर भी। व्यवहार में रहिए, जी लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा याद, मन ही मन ये ध्यान रखिए कि सब एक है, जी ओ सब सब परमात्मा है। जी जी तो कहानी है, जब वो कुत्ता कुत्ता जो है वो रोटी लेके भागा, हम्म तो संत पीछे दौड़े, अरे नारायण इसके ऊपर घी तो लगा दूं। तो और हम उसको नारायण या भगवान को लेते हैं, सर्वत्र ब्रह्म, सर्वम खलविदम जी ब्रह्म, ये सब बोलते तो है ना भाई, ये यही तो बात बोलते हैं। जी महाराज, जी महाराज। तो ये ये दैट इज जो द फाइनल ट्रूथ। जो स्वामी प्रेमानंद जब किसी को डांट रहे होते हैं, तो जब वो कहते हैं कि दिल से नहीं मुंह से, तो इसका मतलब है वो अंदर ही अंदर जानते हैं पारमार्थिक रूप, सिर्फ मुंह से पारमार्थिक व्यवहार दृष्टि से नहीं, व्यवहार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से सब करना पड़ता है बाबा। करना पड़ता है। हाँ हाँ यस। करना पड़ता है, लेकिन हाँ पारमार्थिक दृष्टि से नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। महाराज, चलिए। एक प्रश्न है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि कोई कुछ गलत बिहेव कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या सोचना है? यही सोचना कि उसमें यस। अभी तमोगुण की अधिक है इसलिए कर रहे हैं। तो वो तुमने प्रैक्टिकली वर्ड तो बोल दिया, प्रैक्टिकल जी मतलब व्यवहार। हाँ। तो व्यवहार में तो तुमको, व्यवहार के अंदर तो सब करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। फिर हम करना ये भी सोचना चाहिए कि उसके अंदर परमात्मा ही है, लेकिन हाँ अभी हाँ, क्या वो। वो दैट बेसिक फीलिंग मस्ट बी ऑलवेज केप्ट बिहाइंड। ओके। हाँ, फिर हाँ, तो फिर ये मन। 3 गुणों के आधार के ऊपर ये व्यवहार हो रहा है, यही सोचना हाँ है हाँ उस हाँ टाइम। हाँ हाँ, तीन गुणों के हाँ व्यवहार पे हो रहा है, लेकिन हाँ बेसिकली जो हाँ परमात्मा जो है तीनों गुणों से परे है। हाँ, तो हो हम्म सकता है कि अभी उसमें रजोगुण तमोगुण ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ये व्यवहार कर रहे हैं ये। ना ना, और दुर्भाग्य ये है, जो संत हाँ लोग हैं वो भी, संत लोग हों वे भी व्यवहार में ऐसा करेंगे, हम्म लेकिन 90% वो जानते हैं कि सब परमात्मा है। हम्म। और हम जो है 80% व्यवहार करेंगे, 5-10% थोड़ा सा याद रहेगा कि सब परमात्मा। जी जी जी। अरे हम्म होल साधना जो है ये, इसको इम्पोर्टेंस देना है कि सब जगह ब्रह्म। महाराज और जी अगर हम मेरा ये एक और महाराज ये जी अगर मेरा हम एक ये प्रश्न है। प्रैक्टिस करें, तो अगर हम ये प्रैक्टिस करें तो थोड़ा थोड़ा समत्व मन में आ सकता है फिर। तो करने दीजिए, वो दैट इज द इम्पोर्टेंस का इफेक्ट तो होगा ही, हाँ जरूरी हाँ होगा। हाँ महाराज जी मेरा एक प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है महाराज जी। बोलिए। अ, ये जो संत लोग होते हैं, ये कई लोग तो बाहर से पहचान में नहीं आते हैं, लोग रियलाइज्ड सोल होते हैं।
और सिद्ध पुरुष होते हैं। व्यवहारिक दृष्टि में अगर कोई ऐसा बोल दिया ना, तुमसे कुछ नहीं होगा, हाँ तुम्हारा ये नहीं है, तो बहुत जोर चोट पहुंचता है। तो उसको क्या अंदर में जो जिसको व्यवहारिक दृष्टि से बोल रहे, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन इज ये दैट, बात नहीं आती है, ये तो व्यवहार का प्रश्न है, हाँ तो वो छोड़ दीजिए। फिर वो तो ये डिप्रेशन में ये चले ये जाता यहाँ है। पे ये नहीं है, व्यवहार में तो सब कुछ हो सकता है, परमार्थ की जी बात कर रहे हैं, एक होता है। लेकिन जिसको आप डांट पड़ रहा है उसको तो व्यवहारिक और पारमार्थिक उस समय में दिमाग में नहीं रहता, उसको सोचता है महाराज जी अरे ने इतना आप तो बोल दिया। देखिए देखिए देखिए, हम लोग तो ऐसे मूर्ख हैं कि हम अगर किसी संत के पास भी जाएंगे तो वो बेचारा परमात्मा को सर्वत्र देखते हुए भी हमको डांटेगा ही, हाँ क्योंकि लेकिन हम वो तो लोगों का कर्सिंग लगता व्यवहार है। ऐसा है। हम लोग इतने मूर्ख हैं, हमारा व्यवहार ऐसा है, क्या करेगा बेचारा। तो वो आदमी तो डिप्रेशन में चला जाता है कि महाराज जी संत है, अरे ये पूछे हुए वो आदमी बात है। आप, उसके बाद में और भी कुछ चला जाता होगा, पूरी लाइन लगाने से कैसे काम चलेगा। नहीं मैं बोल यहाँ रहा जो हूँ कि बात कही है, जो जो दैट पार्ट विच हैज बीन टोल्ड, उसी को प्रिंट आउट कीजिए, ज्यादा बढ़ाने का कोशिश मत करिए, डोंट मतलब है कि इंटरफियर। बोलने में भी हमको संयम रहना चाहिए। किसी को जो कुछ बोल रहे हैं ना, उसी में भी हमको चलिए संयम नेक्स्ट मेंटेन करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक पढ़ो भाई। यस पढ़ो। प्रणाम दूसरा महाराज, कोई मैं पढ़ो। पढ़ती हूँ। हाँ He who praises or criticizes others' natures and actions quickly slips away from his well-being, for having set his heart on what हाँ is unreal. हिंदी में है, जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का, उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है, और प्रशंसा और निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है। ऐसा ये दो श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। माँ शारदा बोलती थी किसी का दोष मत देखो, है ना। हाँ बराबर जी। और यहाँ तो ये भी कहा किसी का दोष भी नहीं देखो, गुण भी नहीं देखो, यस यस क्योंकि परमार्थ सत्ता इन दोनों से परे है। और यहाँ पर कहा है, जो व्यक्ति दूसरे के स्वभाव और कर्म की प्रशंसा निंदा करते हैं, वे शीघ्र अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं। अगर आप दूसरों की परनिंदा और पर चर्चा ही करते रहेंगे, जैसे बोलते हैं ना, परनिंदा पर चर्चा करते रहेंगे, तो अरे ध्यान जब कब करेंगे, यस ये याद रखिए। सारा काम हमारा सर्वत्र 90% मन भगवान के चिंतन में लगा रहना चाहिए, और हम भगवान संसार के दूसरे लोगों के दोष गुण निकालने में लगा रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम करें। इसलिए व्यवहार में जितना कम हो सके उतना रहिए, और मन को अधिकांश समय परमात्मा में लगाए रखना चाहिए। और यही कहते हैं कि जो द्वैत के, क्योंकि द्वैत साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का, सत्य बुद्धि का निषेध करता है। साधन जो है, साधना का तो उद्देश्य द्वैत के परे जाने का है। इसलिए निंदा और प्रशंसा करने से संसार जो सत्य है, यह भ्रम और बढ़ेगा। यस तो पारमा यानी उसकी ये प्रैक्टिकलिटी बता दी। और इट इज इम्पोर्टेंट, साधना साधक को बड़ा सावधान होना है कि दिन भर तो भगवान लोगों की चिंता पर चर्चा करते रहते हैं, आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम को थोड़ी देर बैठ गए, ऐसे काम तो चलेगा नहीं। और संसार में दिलीप भाई इससे सिवा और क्या होता है, परिंदा पर चर्चा से सिवा कुछ होता है क्या दिलीप भाई। हाँ जी महाराज जी, बराबर। संसार में यही तो सब होता है। नहीं नहीं ये होता है, पर जो ये सेंटेंस से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ एक्सटेंट तक, कि प्रशंसा ना करें। यदि आज जैसे हम गौतमानंद जी की प्रशंसा ना करें, या किसी से बात करते हुए ये कहे कि गौतमानंद जी ने उस दिन बहुत अच्छा प्रवचन दिया था, हमें बड़ा उससे इंस्पिरेशन मिला, तो क्या उसमें गुनाह क्या हुआ हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है।
तो यदि ये तो हम उससे कर कुछ फायदा होता, उससे यदि कोई फायदा होता, आपने प्रशंसा तो कर दी, और उसको क्या हाँ हुआ, उस आदमी को उस आदमी को कुछ फायदा हुआ क्या? महाराज जी, आपने उसको फायदा प्रशंसा कर दिया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, नहीं नहीं उसको महाराज फायदा हुआ क्या? नहीं, मैं वो बताता हूँ उसको फायदा हुआ या नहीं, लेकिन हम चाहते थे कि गौतमानंद जी का ये प्रवचन सुने सुने नहीं सुने वो उसके मुकद्दर की बात है, पर उससे कुछ ना तो मुझे ऐसा बोलो फायदा ना हुआ कि गौतम, मैं ठीक है, बताना ठीक है, चाहता तो हूँ। ये बोलो, तो तो ये ये बोलना जब एक चीज है, ये तो ये देखो, हाँ यानी इस ये प्रकार ये की ये ये उसको किसी को प्रेरणा करना कि वो अच्छे हाँ काम में लगे, ये एक हाँ चीज है, हाँ लेकिन बस बस केवल प्रशंसा के लिए प्रशंसा या नहीं निंदा के लिए निंदा करना ठीक नहीं है, नहीं सब हाँ टाइम वो बर्बाद होगा। तो ओके राइट महाराज जी, बराबर जी महाराज। स्वामी जी, एक क्वेश्चन था इधर, पूछ यस सकती हूँ? जी हाँ, बोलिए। स्वामी जी, स्वामी जी, जो होता है ना कि मन और बुद्धि के स्वभाव जी होते हैं, जिसकी बॉडी का हाँ, एक सुनाई नहीं स्वभाव दे, होता क्या क्या बोला? मन और बुद्धि है। 1 मिनट। ये जो मन और बुद्धि होती है, उसका उसका स्वभाव होता है, अनलेस आई एक्सरसाइज इट इन द सेंस मेंटली, मैं बोलूंगी नहीं किसी को, किंतु मन में आई विल डेफिनेटली असेस, बिकॉज दैट विल कीप माय बुद्धि। अदरवाइज बुद्धि बैठी रहेगी, मन बैठा रहेगा, अनलेस आई एक्सरसाइज देम, आई विल यस मेक देम डल एंड डिफंक्ट। तो ये मुझे कुछ समझ नहीं रहा, बिकॉज हाउ कैन आई बी लाइक ओनली एन ऑब्जर्वर, देन नहीं व्हाट नहीं शुड आई नहीं डू? नहीं, अच्छा, लिसन लिसन, वेरी बुद्धि नाइस बुद्धि का उपयोग करने की बात पूरी तरह, ये जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, ये हाँ बुद्धि का उपयोग करने के लिए ही तो पढ़ रहे हैं। हाँ बुद्धि को ये निरंतर सोचना चाहिए कि मैं जिसे देख रही हूँ यह भगवान है, यह काम भी तो बुद्धि कर रही है। हाँ हाँ, उसके राइट दोष राइट। दोष दिखाना बुद्धि का काम है, तो उसको ये दिखाना कि ये भगवान है, ये भी तो बुद्धि का काम है। हाँ हाँ, ये एम्फसाइज करना तो है, फिर राइट, गॉट इट। ये सारे यस, ये सारे सुनो, ये सारे शास्त्र मन और बुद्धि को परमात्मा तत्व पर लगाने के लिए ही तो है। हाँ हाँ, तो हाँ, हमको ये मसल स्ट्रांग करना है। यस स्वामी जी, समझ गए। नहीं नहीं, हमने ये क्या बात है? रखा है। यस स्वामी जी, थैंक यू, अभी समझा, ये मसल को चलो, स्ट्रांग बनाना तीसरा है। तीसरा श्लोक थर्ड यस तीसरा है। पढ़ो, तीसरा पढ़ो कोई। तीसरा है पढ़ो भाई उद्धव जब जी। पढ़ो उद्धव जी, सभी इंद्रिया राजस अहंकार के कार्य है। जब वे नहीं नहीं पहले इंग्लिश निद्रित तो हो, पढ़ो, अरे इंग्लिश नहीं तो पढ़ो। इंग्लिश नहीं है मेरे पास। मेरे पास है, मैं पढ़ सकती हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। एज हाँ, इंग्लिश when the पढ़िए। organs, the effects of rajas egoism are overpowered by sleep, the jiva losing his outward consciousness experiences either illusive dreams or death-like sleep. Death-like sleep. So does a man who sees multiplicity. Does etc. means finds his mind either outgoing or dull. That's it. हाँ अब हिंदी पढ़े। उद्धव जी, चलो सभी पढ़ो। इंद्रिया हाँ, राजस अहंकार के कार्य है। जब वे हाँ निद्रित हो जाती है, तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बचा रहा, तब तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है, और यस वह भी लीन हो जाए, तब वे जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है। हाँ वैसे ही जब जीव अपनी अद्वितीय आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं के दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है, अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो लीन जाता है। अब कौन बोल रहा है? अपने माइक कौन बंद बात करके कर बात रहा कीजिए। है? ओ, ये सुबीर। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जब जीव अपने अद्वितीय स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं में लीन होता है, यह मानो उसके सोने के जैसा है, नींद के समान है। इतना कहा,
यानी कि इंद्रियां जो है वो अहंकार के कार्य हैं। जब नींद हो जाती है तो शरीर का चैतन्य शून्य हो जाता है, बाहरी स्मृति दूर हो जाती है, हम सब जानते हैं। लेकिन जैसे यह मानव व्यक्ति जागृत रहते हुए भी आत्म तत्व को भूलकर विभिन्न वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, जैसे रात को सपना में दर्शन करता है, उस प्रकार वह भी मानो मृत्यु के समान है, निद्रा के समान है। यानी तात्पर्य यह है कि अद्वितीय आत्म तत्व को क्षण भर के लिए भी हमने भूला तो फिर हमारे जितने एक्सपीरियंस हो रहे हैं ये सब ड्रीम के समान, ये स्वप्न के समान लगेंगे, झूठे लगेंगे, झूठे होंगे। वस्तुतः ये सारा जगत जो है मिथ्या ही तो बोलते हैं, आता है चला जाता है, आता चला जाता है। इसको तो कई बार महाराज डिस्कशन हो चुका है। सुषुप्ति और तो निद्रा इसलिए ऐसे अलग अलग क्यों किया? हाँ सुषुप्ति और निद्रा अलग अलग कैसे हो सकता? हाँ यानी अरे सुषुप्ति और निद्रा एक ही चीज तो है। नहीं नहीं, स्वप्न स्वप्न और सुषुप्ति अलग अलग बताए ना इधर। सुषुप्ति गाढ़ निद्रा को सुषुप्ति कहते हैं। हाँ हाँ, तो वो जगत को देखने से निद्रा, गाढ़ निद्रा कभी कभी करना चाहिए। अरे नहीं, गाढ़ निद्रा में सब विलीन हो जाता है ना। क्या करना है? नहीं, यहाँ ये बोल रहे हैं कि जब जीव मृत्यु के समान, जब वो गहरा नींद में हो जाता है, यदि उस समय मन बच जाता है, तब वह सपने के झूठे दृश्य में भटकता लगता है और वह भी लीन होता है। तब जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा और सुषुप्ति में लीन होता है। यानी जब गाढ़ निद्रा हुई मतलब यानी महात्मा मर गया, मरने के समान। वैसे ही जीव जब अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन कर लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्य में फंस जाता है या मृत्यु के समान अज्ञान में लीन होता है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा तत्व को भूलने का अर्थ है या तो सो जाना या फिर सपने देखते रहना। तो इसीलिए जब परमात्मा संत लोग हैं तब क्या कहते हैं, अरे भाई क्या बताएं, लोग तो सो रहे हैं, संसार रूपी स्वप्न देख रहे हैं, उनको परमात्मा तत्व की बात क्या बताएं, वो सुनेंगे भी। करेक्ट, ओह बिल्कुल सही महाराज। जी जी जी। पॉइंट इज कि ये ये कैप्टन इतना इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा हमेशा याद रखना है, अपने परमात्मा तत्व को सदा सर्वदा जागृत अवस्था में रखना है याद। यस यस महाराज जी। हाँ महाराज जी, एक मिनट, जो आखिरी सेंटेंस आपने कहा कि महाराज लोग ये कहते हैं कि हम इनसे क्या बात करें, ये तो सपने में रहते हैं दिन में भी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं तो हमारा भी पढ़ने के बाद दिन में 60-70% तो हम भी इसी में गुमा करते हैं, थोड़ा बहुत फिर आता है दिमाग में। हाँ वो कुछ नहीं, बिल्कुल जाग हम लोग जो है ना जागृत स्वप्न में रहते हैं। जी हाँ 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 जी महाराज। चलिए चलो श्लोक हाँ मैं पढ़ता हूँ स्वामी जी। हाँ पढ़ो। पढ़िए पंकज भाई पढ़िए। ओके। 4. In duality, which is unreal, what is good or what is bad, and to what extent? Whatever is uttered by the tongue and conceived by the mind is unreal. Tongue suggests the other organs also. So also speech in verses 17 and 35. क्या कहा है पंकज भाई? हिंदी पढ़ दो। हिंदी हाँ नहीं है, है मेरे पास मैं है। पढ़ता हूँ महाराज, मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ पढ़ लीजिए। हाँ, उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा सकती है,
इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। हाँ, अब ये जो है ये अद्वैत वेदांत की प्योरली अद्वैत वेदांत के बारे में कह रहे हैं। हम लोगों के लिए तो हमारा सोचना, हमारा बाहर का दृश्य देखना इत्यादि सब सत्य है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि जो कुछ भी द्वैत है, पहली लाइन में ये, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है अद्वैत की दृष्टि से, तो सारा मिथ्या बोलते हैं ना, मिथ्या 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 जी 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 मिथ्या जी मिथ्या, ये क्या है? यद भासमानम यद असत तद भासमानम, जो सत्य नहीं है लेकिन जो प्रतीत होता है, दिखाई देता है, वो मिथ्या है। हाँ जो रस्सी है, रस्सी के बदले सांप दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं, ये तो मिथ्या हुआ ना। जी रस्सी है, वहां तो रस्सी है लेकिन हम सांप लेके भाग रहे हैं। तो वेदांत हाँ कहता है कि सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन हम नाना प्रकार से जगत को देख रहे हैं, इसलिए ये जगत मिथ्या है। इसलिए कहते हैं कि जो कुछ भी द्वैत है, ड्युअलिटी है, जो कुछ बाहर प्रतीत हो रहा है, सबका सब मिथ्या है। और जब उसको हम सत्य समझते हैं, तब ये बात जो है, इसके अनित्य जो है वो मिथ्या हो जाता है, ये स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध होता है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि इससे अलग रहें। आगे चलिए, कोई 2-3 श्लोकों में यही बात चलेगी। हाँ। मालिनी जी महाराज, पढ़िए ना। एक तो कौन प्रश्न सा? है, ऐसे अगर अब हम रहे तो फिर जगत में तो संसारी लोग तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको अगर हम मिथ्या मिथ्या करते रहेंगे तो उसका सॉल्व कैसे नहीं, होगा, वो बताइए। सब सब कुछ करो। भगवान ने अर्जुन को हाँ युद्ध करने के लिए कहा था ना। हाँ हाँ हाँ। जी हाँ, तो युद्ध भी करो लेकिन मिथ्या जानकर करो। अच्छा, अरे बाप रे, बहुत कठिन है वो तो। बहुत कठिन है, हाँ डेफिनेटली कठिन है। हाँ, बाप रे। वेरी टफ, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बहुत बहुत हाँ, स्ट्रांग। नेक्स्ट पढ़ो। 5 वाला है ना? हाँ 5वां पढ़ो मालिनी। A reflection, an echo, and an active appearance, even though unreal, produce some effect. So Yes. do things like the body, etc., alarm till death. Appearance meaning silver in mother of pearl, till death, another rendering would be until they dissolve in realization. हाँ, यहाँ पे Yes. वही बात चल रही है, हम लोगों ने अभी ये बात कही है। हिंदी और हिंदी पढ़ो 5वां देखो, मालिनी। हिंदी में और क्लियर हो जाएगा। परछाई, परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि Yes. में चांदी आदि के आभास यद्यपि है तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देह आदि सभी वस्तुएं हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती रहती है। ये Yes. यहाँ पर वो क्लियरली कह दिया है कि ये जितनी बातें हैं सब कुछ बता दिया है यहाँ पे। यानी जितनी भी चीजें हैं संसार में, ये परछाई, प्रतिध्वनि, सीपी आदि में चांदी इत्यादि मिथ्या होते हुए भी व्यक्ति जो है उसके द्वारा आकृष्ट होता है, हृदय में कंपन होता है इत्यादि। उसी प्रकार से ये देह, ये मकान, ये खाने की वस्तुएं, ये सदा मिथ्या होते हुए भी जब तक ज्ञान के द्वारा उनका मिथ्या भाव डिसाइड नहीं हुआ, तब तक उनकी निवृत्ति नहीं होती। आत्यंतिक निवृत्ति यानी अत्यंत दिखेंगी ही नहीं, मानो जो भी दिखेगा सब ब्रह्म ही दिखेगा उसको। जब तक ऐसी स्थिति नहीं होती, तब तक वो अज्ञानी लोगों को भयभीत करती रहती है।
ये इट इज हाईएस्ट पारमार्थिक बात हो रही है बाबा। ये उसका चैप्टर का वो भी टाइटल ही है परमार्थ निरूपण, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाईएस्ट रियलिटी। ये संसार सब कुछ है, संसार जो है वो प्रतीत होता है लेकिन है नहीं। इसको जिसने जान लिया प्रतिष्ठित हो गया, इसी वो भी परमार्थ में प्रतिष्ठित होता है, अन्यथा वो भयभीत करती ही रहेंगी। यस। चलिए छठा नंबर 6 पढ़ो सर कोई। The देवाशीष Lord, जी पढ़िए ना। the Lord God, the Atman, the self of the universe, projects this universe and is projected, maintains it and is maintained, dissolves it and is dissolved, is projected because it is the Atman that appears as the universe. यस। जो कुछ उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वो आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है इसका वो निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है। अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है, वही रक्षक है और रक्षित भी वही है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वो भी वे ही है। वही है। यस। कितना नंबर श्लोक है? कितना नंबर श्लोक है? श्लोक नंबर 6। ये हाईएस्ट जिसे कहते हैं ना पारमार्थिक सत्य। सो जो ब्यूटीफुल। कुछ है सब भगवान ही है। ये जगत जो बना है वो भी भगवान है। ये विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसका निमित्त कारण और उपादान कारण का मतलब क्या? जो बनाने वाला है, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कौन है? कुम्हार है, उसको बोलते हैं निमित्त कारण। और मिट्टी क्या है? वो उपादान कारण है। मिट्टी उपादान यानी वो मटेरियल है, और क्रिएटिव कौन है? वो कुम्हार है। उसी प्रकार भगवान जो है ये जगत के बनाने वाले भी हैं और जगत के मिट्टी भी है, यानी भगवान से ही भगवान वे वही है। वही विश्व बनाता है, बनता है और वही विश्व बनाता है। तो यहाँ पे तो चल रहा है, याद रखिए थोड़ा अपने मन को आज के अवसर पे थोड़ा ऊपर उठा दिए। सर्वत्र भगवान है, यही बात बार 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 5 श्लोकों में रिपीटेडली यही बात कह रही है। ठीक है जी। 7 नंबर मैं पढ़ता हूँ। हाँ। 7 नंबर श्लोक पे। हाँ हाँ नहीं, 7 नंबर therefore nothing is proved to be other than the Atman, which is distinct from the universe. The threefold appearance in Atman that we see is proved to be without foundation. Know the threefold division consisting of the gunas to be but the effects of Maya. Yes. And footnote में दिया हुआ है number 1 threefold etc. as आध्यात्मिका, भौतिका, आदि दैविका, थ्रीफोल्ड। और फुटनोट में दिया हुआ है इफेक्ट के बारे में, an illusory appearance, the Atman alone being real. हाँ यस। हिंदी पढ़ो। हिंदी में पढ़ते पढ़ती हैं। हूँ। हाँ मैं पढ़ूं? अच्छा पढ़ो पढ़ो। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्म दृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता
और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि, स्थिति, संहार एवं अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, ये तीन तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही हैं, न होने पर भी यों ही प्रतीत हो रही हैं। यह सत्व, रज और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि की Yes. त्रिविधता माया का खेल है। हाँ, यस जो प्रतीति हो रही है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सुनने वाले हैं, मैं बोलने वाला हूँ, और ये बीच बोलने की जो प्रक्रिया हो रही है, ये सब तीन जो है ये सत्य प्रतीत हो रही ना। जी ये कह रहे हैं ये सब मिथ्या है, ये जगत दिखाई दे रहा है, जगत की सृष्टि होती है, प्रलय होने वाला है, ये सब है, ये सारा का सारा जो है ये तीन प्रकार की प्रतीतियां, ये प्रतीति है, ये है, ये मिथ्या है। सृष्टि, स्थिति, संहार, ये हो गया। और उसके बाद में आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये क्या हाँ। है? अध्यात्म यानी जो अपने से मेरे से ही समझता है। अधिदेव यानी देवताओं से संबंधित जो है, और भूत यानी प्राणियों से संबंधित जो है, देवताओं से, मानवों से, प्राणियों से संबंधित जो कुछ तीन तीन प्रकार की, विभिन्न प्रकार की ये उस जगत में सत्व, रज, सत्व गुण वाली, रज गुण वाली, तम गुण वाली, दृष्टा, दृश्य, दर्शन, यानी ये तीन प्रकार की सारी वस्तुओं को तीन प्रकार के अनेक डिवीजन कर लो। सृष्टि, स्थिति, प्रलय कर दिया, सत्व, रज, तम कर दिया, उसके बाद में आदिभूत, अभिभूत, अधिदैविक, ये सब कर लिया, दृष्टि, अदृश्य, दर्शन कर लिया, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला और पढ़ाई, ये सब तीन तीन के बहुत सारे जितने डिवीजन करना चाहो कर लो। ये सब क्या है? ये सब त्रिविध माया के खेल हैं, मिथ्या है। याद देखिए, आज हम हाईएस्ट फिलोसफी कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि शाम तक थोड़ा सा भाव यह बना रहे कम से कम, कि ये जगत जो है मिथ्या है, कम से कम हम थोड़ा सा तो देखें कि परमात्मा सत्ता सर्वत्र विद्यमान। तो महाराज इधर चले आगे। निर्वचन का अर्थ क्या है? महाराज, निर्वचन, हाँ, निर्वचन का महाराज अर्थ क्या है? उसका किसी भी प्रकार निर्वचन अनिर्वचनीय, नहीं। इनडिस्क्राइबेबल, अच्छा, अनिर्वचनीय यानी उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ, महाराज अनिर्वचनीय यानी वर्णन नहीं किया जा सकता। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, उसका किसी भी प्रकार से निर्वचन नहीं किया सकता, और अनिर्वचनीय यानी उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बोल नहीं नहीं कर सकता। तो मैं महाराज स्वामी जी, ये जो त्रिगुणात्मिक का बातें हो रहा है, तो इसके मतलब प्रकृति और माया ये दोनों क्या एक चीज है? प्रकृति माया तीनों, प्रकृति और माया तो एक ही चीज है। अब अच्छा माया जो है ये अद्वैत वेदांत यूज करता है, वेदांत, अच्छा और प्रकृति शब्द जो है सांख्य में ज्यादा आता है। अच्छा प्रकृति पुरुष हो जाता है ना, जी हाँ और इस तरफ जो है वो आता है अपना माया, और जीव आया, और आत्मा जीव जगत माया आया, इस प्रकार से होता है। ये अपना वर्ड का अर्थ है, अलग हाँ अलग उसमें हाँ, फिलोसफी। मतलब इधर हम बोल रहे हैं आत्मन और माया, और उधर बोल रहे हैं पुरुष और प्रकृति। हाँ बस। ठीक। महाराज जी, ये मैं सत्व माया कैसा हो सकती है? सत्य चीज माया, तो दो सत्य क्यों नहीं? सत्य, सत्व, सत्व, हाँ हाँ, सत्व सत्व सत्य नहीं, सत्य नहीं, सत्य और सत्व में फर्क त्रिगुण है। है ना। अच्छा हाँ, क्या सत्व और सत्य का फर्क भी महाराज जी? सत्व, रज, तम, हाँ तीन गुण बराबर, हुए ना। हाँ, हाँ हाँ, और तो सत्व ये माया तो कैसे हो? तीन गुण। और सत्य यानी क्या? जो ट्रुथ, जो चीज झूठी नहीं हो, मिथ्या नहीं हो, उसको सत्य हाँ बोलते हैं। अच्छा जी, हाँ तो पर अभी ये ठीक है। मेरा सवाल ये है कि सत्व जो है वो माया का खेल कैसे हो सकता है? अरे सत्व, रज, तम, ये तीन गुण, तीन गुण है तो हाँ। पर दिस इज द ये हाईएस्ट तो डिग्री। तीन गुण है ना, तीनों तीनों माया के खेल हैं। अच्छा हाँ, तीनों बांटती है। जी,
तीनों माया, माया से तीनों से उत्पन्न होते हैं। हाँ, मैं सत्व से भी ऊपर। परमात्मा पहले माया बनाई, माया हाँ से फिर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बनाया। अगर हम जी। शांत बैठे रहे, मन प्रसन्न रहे तो सत्वगुण है। बोल बक 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 कर रहे हैं तो रजगुण आ गया। और फिर नींद में मन सो गया तो तमोगुण आ गया। तो यह मन में सत्व, रज और तीन गुण आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। हाँ बराबर। अब आपने कहा इस प्रकार से सभी चीजों के अंदर तीन गुण आ गए। नहीं, अब आपने अभी बताया कि जब हम चुप बैठे रहते तब सत्व गुण आ जाता है, तो हाँ। वो तो हाईएस्ट डिग्री हो गई ब्रह्म नहीं तक पहुंचने के। अरे जब हम नहीं नहीं, ये मिथ्या, ये माया है, माया, ये माया के पॉइंट हो रहा है। अच्छा, हाईएस्ट तो ये हाईएस्ट तो गुणातीत होता है ना, हमारा प्रश्न गुणातीत माया का है ना, ये माया है। हाँ, अच्छा मैं बोलूं, ये- बकबक करूं, या सो जाऊं, या शांत रहूं, तीनों माया है। अच्छा जी। Swami ji, I'm not talking about Maya. I just have one other question in two modes of seeing things. One method is that I see it as Mithya and say it is Bhagwan. The other way of Vedanta is that I see it and I just see it and I stop my mind from commenting on it, being just an observer. Where does God come in then? Vedanta also says that everything is Brahman. So then if I'm with the pure observer. No, the point is, by reason it has been decided that everything which you see and observe is all Mithya Maya. Once it is decided, that means that everything is Mithya Maya and there is one reality behind everything, and that is Brahman. Okay. Then there is no Ishwar also. There is only Brahman. Right. Yes. There's just observer. Just observer. Fine. Got it. Thank you. Yes. Thank you, Swami. मैं मतलब पंकज 8 भाई और 9 दोनों पढ़ लेता हूँ साथ में। हाँ बिल्कुल। He who knows this quintessence of knowledge and realization that I have spoken of neither praises nor criticizes anybody. He moves in the world like the sun. Like the sun means which shines on the saint and the sinner alike. और नौवा भी साथ में जुड़ा है। Knowing by means of sense perception, inference, scriptural evidence, and one's own realization that whatever has a beginning and an end is unreal, one should wander in the world free from attachment. मैं हिंदी पढ़ लेती हूँ। हाँ उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है, वह न तो किसी की प्रशंसा करता है और न निंदा। वह जगत में सूर्य के समान समभाव से विचरता रहता है। उसके बाद का 9वां, प्रत्यक्ष अनुमान, शास्त्र और आत्मा अनुभूति आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य और असत्य है। यह बात जानकर जगत में असंग भाव से विचरना चाहिए। देखो, ये दोनों श्लोकों में क्या बताया है कि ये जगत जो है वो अनित्य है, असत्य है। दोनों श्लोकों में यही बताया। जगत जो है वो असत्य है और अनित्य है। और इसको जानकर लोग उसकी जो ज्ञानी लोग हैं उसकी निंदा प्रशंसा नहीं करते और कैसे रहते हैं, अनासक्त भाव से संसार में रहो कि सब चला जाएगा। मुझे आश्चर्य होता है कितने लोग, बड़े बड़े लोग चले गए। महात्मा गांधी चले गए, अभी कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में आया था। आजकल अब मोदी आ गए हैं, मोदी भी चले जाएंगे, कोई याद नहीं करेगा उनको। नहीं, कोई याद नहीं करने वाला, सब साफ हो गया है, सब चले जाएगा। अभी दिखावा कुछ थोड़ा बहुत है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं था कि सब चले जाएंगे।
तो ये सब जगत है, अनित्य है, यह जानकर जगत से असंग रहो, अनासक्त रहो जगत से, और अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो। ठीक है? महाराज अर्थात तो मौन ही धारण करना पड़ेगा। हैं? बात मतलब मौन धारण करना पड़ेगा, किसी विषय पे बात ही नहीं होगी फिर। नहीं मौन नहीं, मन मन की बात हो रही है, मुंह की बात नहीं नहीं हो रही नहीं, है। भाई बात ही नहीं किसी के विषय में करने से मौन धारण करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा क्यों मौन धारण करने का? बोलते रहो लेकिन मन बिल्कुल तुम्हारा असंग रहे, ये दो बातें अलग करना पड़ेगी ना। व्यवहार तो करना पड़ेगा, व्यवहार करो, लेकिन अधिकांश मन जो है वो भगवान में लगाए रखो। लगाए रखो, हाँ, 80% मन में रहो और 20% से संसार का काम करो। व्यवहार कर। अच्छा, ये फंडामेंटल है। महाराज जी तो ये नहीं, एक मिनट, ये भी नहीं होता तो फिर जंगल में जाके अकेले रहना पड़ेगा। हाँ जी वही तो यही पूछ रहे। नहीं, जो लोग ठाकुर तो इतने कहते हैं पक्के होते हैं मनमुख ना, एक करो, ठाकुर कह रहे सुनो हैं। सुनो, जो लोग पक्के होते हैं ना, इसमें वैराग्य का भाव होता है, तो फिर संसार में कुछ भी व्यवहार नहीं करते। हाँ हाँ हाँ। और ऐसे लोग अनासक्त होकर निकल जाते हैं संसार से। हम्म। और नहीं, संसार में रहते हो तो ठाकुर जैसा बोलते हैं, एक हाथ से भगवान को पकड़ो और एक हाथ से संसार का काम करो। हाँ हाँ। तो एक हाथ में भी 50% का संसार, ठाकुर ने 50% की जो कंसेशन दे दिया। लेकिन अन्य स्थानों पे कहते हैं ना कि 90% भगवान में मन लगाओ। ये भगवान में मन लगाने का अर्थ ही है ये कि ये जानना कि ये जगत जो है एब्सोल्युटली मिथ्या है, यूजलेस है। वाह वाह, ये बिल्कुल फालतू का है जगत। अच्छी तरह जान लो बाबा और रहो नवाजा। बहुत यस बढ़िया। ठीक 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 हुआ Just निवेदिता? ठीक है, बिल्कुल राइट। ठीक हुआ हमारा, good, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब नंबर, आ जाइए। उद्धव ने पूछा। हाँ उद्धव ने पूछा, हाँ भुवन जी महाराज, पूछो। Uddhav said, O Lord, relative existence is impossible either to the Atman or to the body, for they are the subject and object, the self effulgent one and non self, respectively. All the same, it is perceived. So, whose should it be? फिर यस से हिंदी। सेकंड श्लोक 11वां भी पढ़ लो। The Atman is changeless, transcendent, pure, self effulgent, ever manifest, and like fire, while the body is non intelligent, like wood. So, which of these has relative existence? Like fire? वो कहते हैं, Mhm. क्या मतलब कहा उन्होंने कि ये संसार और भगवान में डिफरेंस दिखाया है। जी हिंदी हाँ, पढ़ लो। उद्धव जी उद्धव ने जी ने पूछा, पूछा। अच्छा, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ो भगवान, पढ़ो पढ़ो। हाँ, आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। निश्चय, हाँ। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है और न आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब यह होता है किसे? आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत, अप्राकृत गुणों से रहित, शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के अवरणों से अब रहित है, आवरणों से। आवरणों से रहित है, तथा शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाश्य और आवृत है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है, तो शरीर काठ की तरह अचेतन। फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार है किसे? हाँ, बहुत ही सुंदर प्रश्न ये उन्होंने प्योरली फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछा प्रश्न पूछा है। कि भाई जी आत्मा में तो जन्म मृत्यु जरा कुछ नहीं है, वो तो नित्य मुक्त शुद्ध स्वभाव है। हाँ हाँ, और ये शरीर जो है तो जड़ ही है। जड़ ही है। ये है ना, सभी शरीर जो है वो लकड़ी के समान है, जड़ है। जी हाँ, तो फिर ये जन्म मृत्यु किससे होता किससे होता है? हाँ, शरीर है से ना? आत्मा आत्मा। में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा नित्य मुक्त है। और ये जगत जो है, जो शरीर है, ये इसमें क्यों है? क्योंकि वो देह जो है वो जड़ है, इसमें कैसे होगा जन्म मृत्यु इत्यादि। अब देखें ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भगवान क्या जवाब देते। हाँ हाँ,
चलो आगे नहीं चलो। मैं पढ़ो, सेकंड इंग्लिश वाला सेकंड पढ़िए। पोर्शन, एक मिनट हाँ तुम्हारा सेकंड पोर्शन ठीक से समझ में नहीं है। नहीं पहला नहीं तो समझ में आ गया, there आत्मन is only one अजन्मा है। जड़ को कैसे नहीं फीलिंग नहीं होगी? there is only one question। वन क्वेश्चन। यानी हाँ एक ही है, ये दोनों जो है स्वरूप से भिन्न है। आत्मा तो है वो अजन्मा है, अच्छा और शरीर तो जड़ है, मरा ही हुआ है। तो इसमें अच्छा जी। जन्म मृत्यु किसको होते हैं? मतलब बेसिकली जड़ बॉडी जो मतलब है वो तो जड़ ही है, बेसिकली मेड अप ऑफ। वो बॉडी इज तो ये ऑलरेडी जन्म मृत्यु कैसे होते हैं? तो देह जो है वो अचेतन है, जड़ मतलब अचेतन है। हाँ हाँ जी, देह का जन्म देख मृत्यु ये होता क्या कहते हैं भगवान, इसमें पूरा फिलोसफी आ जाएगी। चलो है। जी पढ़ो, श्री हिंदी भगवान पढ़िए, वाच है। इंग्लिश पढ़िए, दिलीप भाई कौन किया? The इंग्लिश Lord पढ़िए। said, the Lord said, so long as the self is related to the body, बॉडी, the organs and the pranas, relative existence, even though unreal, has a semblance of reality for the undiscriminating man. हाँ वेरी चलो हिंदी पढ़ो। हिंदी। वस्तुतः प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है, तब तक अविवेकी पुरुष को वह सत्य सा स्फुरित होता है। यस हाँ यस, बिल्कुल सही। जिसको विवेक नहीं है उसको यह जो बॉडी है ये इसको सत्य प्रतीत होती है। असत्य होते हुए भी ये संसार जो है यह भी सत्य प्रतीत होता है। इवन दो अनरियल एज ए सेम्बलेंस ऑफ रियलिटी फॉर द अनडिस्क्रिमिनेटिंग मैन। जो विवेकी नहीं है वो इसको सत्य प्रतीत होता है उसको, इसलिए संसार के रोता है, मरने पर रोता है इत्यादि। और जो ज्ञानी बोलेगा कि क्या रो रहे भाई, वो तो मरा ही हुआ था। तो आत्मा तो था ही, आत्मा जो है वो कभी मरता नहीं है और जन्म भी नहीं होता, और जो शरीर है वो तो मरा हुआ ही है, उसके लिए क्यों रो? तो ये है इट इज। और इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे बाद में, आगे चलेंगे। 13 चले आगे। चलो 13 Even though the universe is unreal, this man never misses having relative existence as one given to thinking of sense objects, experiences, troubles in dreams. जैसे स्वप्न में हाँ जैसे और भी स्वप्न बोलो। में अनेकों विपत्तियां आती हैं, पर वास्तव में वे हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता। वैसे ही संसार के ना होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती है। वो अन्य चीज बात 14 भी पढ़ लो, 14 भी स्वप्न से संबंधित है। 14 As a dream is a fruitful source of troubles to a sleeping man, but it no more deludes him when he awakes. No more, etc. means so that the man of realization is free. हिंदी में है, जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है, तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब ना तो स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं और ना उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार। बिल्कुल। हाँ भाई दिलीप भाई, क्या समझ में आई? क्या बात मानते हो इसको? बिल्कुल मानते हैं, सपने को मानते हैं कि उठने के बाद कुछ नहीं दिखता। सपने को मानते हो, सपने को लेकिन मानना नहीं है, जगत जो जगत को। है
ये जगत में जगत स्वप्न है, ये मानते हो? यही तो कठिन हाँ, है। ये बात है ये खास तो। नहीं, इसमें फर्क सिर्फ इतना मानते हैं कि स्वप्न 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का होता है और ये 80 साल का होता है। ये तकलीफ ये, लेकिन ये देखो एकदम ठीक देखो, बात कही है। लेकिन स्वप्न के समय जी, वो स्वप्न जो है वो लंबा दिखाई देता है हाँ हाँ, कि नहीं? हाँ, बिल्कुल लंबा कितनी देर सोए थे हम? आधे घंटे सोए थे, लेकिन हमने 10-20 साल देख लिए थे उसमें। हाँ, हाँ, बिल्कुल पूरा परेशान जनक वैसे ही राज। अभी आपको 80 साल दिखाई दे रहे हैं, हाँ, हाँ, लेकिन है जी, वो आधे आधे घंटे में। हाँ ये महाराज जी, ये बराबर नहीं समझा। महाराज जी, ये ज्ञान करवा दो। ये ज्ञान नहीं हो रहा है कि 80 साल आधा घंटा। मैं क्या करूं? ये ये श्रीमद् ज्ञानी हो भागवत जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकली वही 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 तो बात बार बार बता रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छा है। और जिसको हो जाता है ना, जी, जी, वही जिसको हो ये जाता ध्यान हो जाता है ना, हाँ, 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 फिर वो बड़े मजे में रहता है। कहता है अरे वाह क्या बढ़िया सपना चल रहा है, अरे क्या सपना चल रहा है। अरे उसको दर्द भी होगा, कहता है, अरे वाह कितना कैसा सपना चल रहा है। हाँ, खाने पीने में अच्छा बुरा जो भी हो, सब सपना है। जी, ये कैसी अद्भुत बात सोचे तो। ये जगत स्वामी जो जी, है ये स्वप्न है। फिर अलग अलग खाना बनाने का जरूरत भी नहीं है। टाइम वेस्ट हाँ नहीं होगा। स्वामी सब जी, सब एक कुछ प्रश्न मिथ्या। है। स्वामी जी, हाँ यस पंकज भाई हम यस। हम स्वप्न देखते हैं और फिर हम जागृत होते हैं और हमें पता चलता है कि हाँ हमने स्वप्न देखा है और वो स्वप्न तो अनरियल था। अभी ये संसार में जो रह रहे हैं और ये जो वो संसार भी स्वप्न की तरह है, पर उसमें वो जागृति तो वो पूरा हम उसको जी लेते हैं और ये भी एक भ्रम है, मिथ्या है। वो प्रतीति तो मृत्यु तक भी नहीं होती। नहीं होती। यही तो नहीं साधना नहीं है। नहीं, जो लोग अपने स्वरूप को जान लेते हैं ना, हाँ, वो आनंद लेते हैं। पर ऐसा है कि वो जब हम अब आनंद लेते हैं। देखो देखो रात को स्वप्न आप देखते हैं, मैं स्वामी जी, रात को जब हम हाँ नींद में स्वप्न देखते हैं, तब तो हम वो स्वप्न की ही अनुभूति करते हैं। उस वक्त फिर हम जब जागते हैं तब पता चलता है कि वो स्वप्न था। ये भी यहाँ ऐसे तो ही है। संसार में हम स्वप्न देखते हैं, उसी वक्त हमें जागृत होने की जरूरत है। हाँ यही तो यही बात तो है। कहा ये सारा जितना आध्यात्मिक प्रगति स्वाध्याय ये पढ़ना करना, इसका उद्देश्य केवल यही है कि हम स्वप्न देखते हुए भी पूरी तरह जाने कि ये स्वप्न है। हाँ यस स्वामी जी, ये पूरी हमने तरह अपने जाने जीवन कि में ये देखा स्वप्न है। है। हाँ बिल्कुल जाने। ए जी, पार्ट ऑफ द माइंड मस्ट नो दैट ऑल दिस इज स्वप्न। यस महाराज ये स्वामी जी, ये रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, इसी को रियलाइजेशन कहते हैं। महाराज जी, गीता में जो श्लोक है ना, या निशा सर्वभूतानंद, यही है ना? क्या है? या निशा निशा या सर्वभूतानाम यस्य भूतानि जागृति संयमी। सर्वभूतानि हाँ तस्यां ये हाँ तिष्ठति। ऐसा कह सकते यही हो, है। ऐसा हाँ कैसे कह सकते हो? या वो क्या है कि वो तो भोगों के विषय में है कि नहीं जो नहीं, ज्ञानियों के विषय में है महाराज। नहीं जो सन्यासी लोग जो ना विषय विषय जो संसारी लोग हैं, उनके लिए भोग जो है वो महत्व के हैं, वो उनके लिए हाँ सच्चे हैं। हाँ, और और ज्ञानियों के दूसरा, लिए वे मिथ्या हैं। तो और वो दूसरी भोग की लाइन दृष्टि से कहा है, उन्हें संसार की हाँ दृष्टि से नहीं कहा। हाँ, ठीक थोड़ा है। सा फर्क है। महाराज महाराज, जी, महाराज 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 जी, जी, हम एक लोग को ये जो स्वप्न, हाँ बोलिए। मैं बोलूं? तुम पूछो ना। हाँ, महाराज जी, एक प्रैक्टिकल मेरा प्रॉब्लम है।
करीब करीब आज से 5-6 दिन पहले अनफॉर्चुनेटली मैं पलंग पे से नीचे गिर गया था और मेरा सिर फूट गया। अब उस समय परेशानी इतनी थी कि दूसरे दिन मेरे को डॉक्टर को बताना भी पड़ा। पर थोड़ी यानी क्या 2 घंटे बाद मैंने ये सोचा कि ये सपना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने सोचा था कि इसको सपना समझू क्या, क्योंकि ये पड़ा था, परंतु कैसे समझे, परेशान था। अब आप इसका सॉल्यूशन कैसे हम बताएंगे? जागृत वो बाबा। एक कहानी है उसके अंदर ठाकुर के उसमें या कहीं पे वेदांत में कहानी आती है कि एक हाँ संत थे। ये संत जी थे जो मतलब कहते थे कि ये जगत जो है वो स्वप्न है, ये स्वप्न है, ऐसा ऐसा सब करते थे। तो हाँ एक लाख लोगों ने कहा कि इनको जरा हाँ ठीक समझाना चाहिए। तो जी एक दिन पकड़ के लोगों ने खूब पीटा उसको हाँ और उसका कहा कि अब क्या आप भी समझते हो कि जगत सत्य, ये जगत स्वप्न है? देखिए हाँ हाँ, मैं अपना समझता हूँ, लेकिन ये कष्टदायक स्वप्न हाँ 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 है। हाँ। इट इज ये ए जवाब ड्रीम, बराबर। इट इज ए ड्रीम बट पेनफुल ड्रीम। ओ, यानी इतने ओके पक्के थे वे ज्ञान में प्रतिष्ठित। हाँ ये भी अभी भी कहता हूँ स्वप्न है, लेकिन ये कष्टदायक स्वप्न है, पेनफुल। बट स्वामी जी, हमने जैसे कि ज्ञानानंद जी को देखा है, इनको पेसमेकर हो रहा था, कर रहे थे, हम लोग इतने डरे हुए थे, इसे क्या है, गाड़ी जा रही है गैराज को, क्या तुम लोग डरे हुए? मतलब उनमें कभी शिकन नहीं थी, कभी प्रॉब्लम की, हमने देखा हुआ है हमारे गुरुओं में। यस, संतों में ही राइट। हाथ मिल जाता है दिलीप भाई। हाँ बस बहुत तो टाइम अच्छा, लगेगा। अगला महाराज चलो, जी अगला हमें चलो। नहीं, महाराज जी एक हाँ चीज लास्ट पूछना था कि तो हम ये हाँ। स्वप्न जान के थियोरिटिकली हमें जीना चाहिए, क्योंकि जागृत अवस्था कब आएगी तो ये मालूम नहीं, लेकिन जब तक नहीं आती तब तक ये थियोरिटिकली ही समझते रहे हाँ और उसको जितना हो सके अप्लाई करें, यही बस है ना? ठीक है, इधर करें। ये थियोरिटिकल, हमारी पढ़ाई जो है थियोरिटिकल है, इसको थोड़ा सा जितना भी हम ग्रहण कर सकेंगे। बहुत सारे वैल्यूज आ रही है ना, हाँ हाँ कुछ हाँ वैल्यूज को इमीडिएटली जीवन में डाल सकते हैं, कुछ वैल्यूज को जी मन को परिवर्तन करना कठिन होता है, लेकिन हाँ धीरे हाँ। धीरे करने का प्रयत्न करना चाहिए। जी जी यस। राइट। चलिए, नेक्स्ट 15। जी मैं पढ़ती हूँ। पढ़ो भाई। Grief, हाँ हाँ grief, joy, fear, anger, greed, infatuation, desire, etc., as well as birth and death, are observed to belong to egoism and not to the Atman. Not ये etc. means because they are absent in dreamless sleep. यस हिंदी। अब यहाँ पे जो कहा किया जाए कि सारी बातों उद्धव को जी, बताया जाएगा महाराज कि हिंदी आत्मा पढ़ते, से अलग अलग हिंदी अलग महाराज जी क्लासिफिकेशन बार बार एक हिंदी एक में करके हिंदी उसको में बताया लिखा महाराज हिंदी। हिंदी में लिखा है उद्धव उद्धव जी, जी। अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्प्रिया और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। हाँ आत्मा तो इनका कोई संबंध नहीं है। नहीं है, सारी की आत्मा सारी से दुनिया की बातें हटा दी, हर्ष हटा दिया, क्रोध, मोह, लोभ, स्पृहा, जन्म मृत्यु इत्यादि सबको हटा दिया। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट ले लो। The jiva identifying itself with the body, the organs, the pranas, and mind, of which he is the self, and assuming a form made up of tendencies and activities, travels under the sway of God, either or thither, in relative existence, called by various names and such as Sutras and Mahat and so on, Sutra, etc. See note जी on verse number chapter 6. ये क्या यस है, वही बात है भाई, 15 में गई उसको 16 में कंटिन्यूस कर दिया है। पढ़ो जल्दी से, पढ़ डालो 16 हिंदी उद्धव में। हाँ, जी, उद्धव देह, जी इंद्रिय, 17. प्राण और मन में स्थित आत्मा ही आत्मा ही जब उसका अभिमान कर बैठता है, उसे अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है और
उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की जो मूर्ति है, गुण और कर्मों से बना हुआ लिंग शरीर, उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत्त्व। इसके और भी बहुत से नाम है जो काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु संसार में इधर उधर भटकता रहता है। अब देखो किसी के मन में ये प्रश्न उठा कि एक ये तो बोल दिया कि ये देह मन इत्यादि, देह जो है ये तो देह की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, लेकिन ये फिर क्या है, फिर हमको सुख दुख इत्यादि क्यों होता है? तो यहाँ पर एक तीसरी बात बताई गई है, ये आत्मा और देह मन इत्यादि में, और दोनों आत्मा जब देह मन इत्यादि में अपना अभिमान कर बैठता है, आइडेंटिफाई कर लेता है अपने आप को, तब उसको बोलते हैं, तीसरी एंटिटी आ गई, इसको बोलते हैं जीव, सोल। और ये सारा जब तक हमको बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स बना रहेगा, उसके साथ आइडेंटिटी रहेगी, तब तक हम सोल बने रहेंगे, और उसी के कारण सारी समस्या होती है। उस सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है ये, उसमें गुण भी है, कर्म है, इसके साथ मिला हुआ है, सोल के साथ में एक दूसरा मिला हुआ है, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर। ये मेरा फिजिकल बॉडी है, सबको दिखता है, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। तो क्या हुआ, एक सोल हो गया, एक स्थूल बॉडी हो गया, और एक सूक्ष्म शरीर हो गया। ये लिंग शरीर जो है, ये इधर उधर संसार में जन्म मृत्यु संसार में भटकता रहता है। ये फिजिकल बॉडी मर गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोल विद बॉडी वो बना हुआ है, वो जाकर उसका जन्म मृत्यु इत्यादि होता रहता है। यहाँ महाराज जी सूत्र और महत का क्या सिग्निफिकेंस है? नाम बताया, सूत्रात्मा एंड जीवात्मा। तो क्या है यहाँ पे, क्या आगे दिया गया है, उसको क्या है कि लेवल पकड़, यानी वो फिजिकल बॉडी है, सोल है ना, अंदर सोल है, जीव है। तो जब आत्मा प्योर आत्मा है, उसके ऊपर अविद्या का हो गया, कवरिंग हो गया, तो ये उसको बोल दिया सूत्र। अच्छा, ये सूत्र। उसके बाद में उसके ऊपर मन आ गया, तो ये सूक्ष्म शरीर हो गया, और उसके ऊपर आत्मा बॉडी देह आ गई, तो स्थूल शरीर हो गया। तो ऐसे डिफरेंट लेवल हो गए, एक प्योर आत्मा, उसके ऊपर अज्ञान का एक आवरण, उसके बाद बाकी दूसरी चीजें, और उसके बाद तो समझाने के लिए कि ये कैसे हुआ, इस प्रकार की बात है। महाराज इधर हिरण्यगर्भ कहाँ आएगा? हिरण्यगर्भ वो बड़े उसमें ये मैंने अपने माइक्रोकॉस्म में कहा, आत्मा शरीर मानव के शरीर लेवल पे, और ये हिरण्यगर्भ आदि जो है वो ब्रह्म के शरीर में। ठीक ठीक है। 17 पढ़ूं मैं? Cutting as under with the sword of knowledge sharpened by service unto the teacher, this aggregate of mind, speech, pranas, body, and work, which though without a basis is manifested in diverse forms, the meditative man wanders over the earth free from attachment. हिंदी मैं पढ़ूंगी। अब क्या करना है, बता दिया क्या करना है हमको, कैसे करना है, एक श्लोक के अंदर बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार के कार्य है। यह है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसकी प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमान का, अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती है। नहीं समझा, ये तो बहुत कठिन है। 17 का दोनों का हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा
हाँ वो फर्क है तलवार तो बनाई है कौन सी? ज्ञान की तलवार। जी। ज्ञान की तलवार से क्या करता है वो? और ये ज्ञान की तलवार उसकी मननशील पुरुष, उसमें वो नहीं आया। यहाँ पे तो कहा है कि सर्विस टू टीचर, ये है कि नहीं? हाँ ये इसका वास्तव में क्या मन, मीनिंग? वाणी, प्राण, शरीर, अहंकार का ये देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपी से मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को तीखी करके उसके द्वारा देहाभिमान अहंकार का पुरोच्छेद करके पृथ्वी में निर्दत रहता है। और यहाँ पे क्या है? कटिंग असंडर विद स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज। स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज तो अज्ञान असिना ये तो बना दिया है। शिदेना यानी वो शार्प हो गई है। कैसे? शिदेना। लेकिन हिंदी इंग्लिश में शिदेन के साथ में लिख दिया है बाय द सर्विस ऑफ टीचर। अब ये सर्विस ऑफ टीचर ये कहीं दिखाई नहीं देता, हिंदी इंग्लिश में नहीं था। हाँ ज्ञानासिना उपासनाया, उपासना के द्वारा, और इस उपासना को मननशील पुरुष उपासना की द्वारा यहाँ उपासना को कहा गुरु की कृपा सेवा से क्या करता है? उसके बाद में इन एग्रीगेट मन, प्राण, आई, बुद्धि इत्यादि सब कुछ जो है ये वेद के जो आधार हैं शांत चढ़ाकर उनको देख करके मन, वाणी, प्राण आदि अहंकार के जो सारे कार्य हैं उनको वो काट डालता काट देता है है, और उसके बाद में पृथ्वी पर विचरण करता शान से है। रहता है। तात्पर्य यह है कि गुरु की उपासना के द्वारा अपने ज्ञान की तलवार को तीक्ष्ण करके उसके द्वारा ज्ञान के द्वारा इन सारी चीजों को नकार दो और शांति से विचर करते रहो संसार में। ब्यूटीफुली करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो शुरू करना पड़ेगा। प्रश्न यह है कि इसको हम आज पढ़ें और शाम तक भी कल नहीं भूल याद जाए। रखें या 1 घंटे भी याद नहीं रखें तो कैसे काम चलेगा भाई? हाँ, हमको ये लगता ही नहीं है कि हम जो है यहाँ पे बंधे हुए हैं। महाराज जी, हमारे उद्धार करना तो सृष्टिकर्ता का ये करेंगे ना, जो हमने क्रिएट किया है वही उद्धार करेंगे हमें जी। हम क्या कर सकते हैं? हाँ तो बैठे रहिए बैठे रहिए। आप अगर उद्धार नहीं। उनके ऊपर ही अगर आधारित तो बैठे रहिए आप। तब बैठे रहो। हाँ तो हम लोग बैठे रहिए, वो नहीं एक कान से नहीं सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए। रहो। अगर हम क्यों करें? कनेक्टेड भगवान करें, हमारे गुरु करेंगे, हम क्यों बी बैठे रहते हैं? बी कनेक्टेड विथ गॉड ऑलवेज, इतना ही तो काफी है। है ना? आप उद्धार हाँ, एक करना ही साथ नहीं में चाहते कि तो क्या करें हम? चलिए ये आगे। हाँ। आगे बढ़िए, इंग्लिश वाला 18 पढ़िए। As इंग्लिश per पढ़िए। Knowledge is the discrimination. Knowledge is the discrimination by means of scriptures, performance of one's duty, direct perception, tradition, and inference. That whatever is at the beginning and end of this universe, namely its illuminer and cause, is alone in the immediate state. In terms मैं As हिंदी पढ़ती हूँ महाराज। क्या कहा? उद्धव जी, नेक्स्ट उद्धव जी, नेक्स्ट भी इसे 19 के साथ लेते हैं। 19 में है, हाँ, first sentence was its illuminer and cause is alone in the intermediate stage, as gold not converted into beautiful ornaments is the same before and after all its modifications. As Yes. also in the intermediate stage, even though it may be called by various names, so am I in respect of the universe. Reverse. Not Very good. converted, etc., means freed of names and forms. Before their origin and after their destruction, the Yes. effect being identical with the cause. So am I
is the only unchanging reality in the midst of the phenomena people call the world. हिंदी। अब तो हिंदी देखें, का ये दो है कठिन कठिन श्लोक है, फिलोसॉफिकल हाँ। श्लोक है, 18 और 19। 19 आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना। इनके अतिरिक्त श्रवणाकुल युक्तियां, महापुरुषों के उपदेश और उन दोनों के अविरुद्ध स्वानुभूति ही भी प्रमाण है। सबका सार यही निकलता है कि इस संसार के आदि में जो था और जो अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। उद्धव जी, सोने के कंगन कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, सोने से कंगन कुंडल आदि आभूषण बनते हैं, परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब भी सोना था, और जब नहीं रहेंगे तब भी सोना रहेगा। इसीलिए जब बीच में उसके कंगन कुंडल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी वह सोना ही है। ठीक वैसे ही जगत आदि अंत और मध्य में मैं ही हूँ, वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ। वाह, बहुत सुंदर। तो चलो, दो में बड़ी सारी फिलोसॉफिकल बात कह दी। क्या कहा है? बड़ा है, आत्मा आत्मा और अनात्मा बेसिकली भिन्न है, याद रखिए। हम दोनों ने यहाँ मिला के क्या कर दिया था? जीव बना दिया था ना। अभी जीव की बात हुई थी, हाँ, जीव की आत्मा बात। अनात्मा को मिला के जीव बनाया। यह क्लियरली कहते हैं आत्मा अनात्मा एक्चुअली बेसिकली भिन्न है, यही ज्ञान है। और विवेक होते ही, यह ज्ञान होते ही सारा भेद का अस्तित्व मिट जाएगा, ये जीव का भाव भी मिट जाएगा। आपको लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, लगेगा। और उसका साधन क्या है? ये सब पूरे साधन बताए हैं। हृदय तपस्या के साथ चित्त शुद्ध करना है, वेद शास्त्रों का श्रवण करना है, शास्त्रों की युक्तियां, महापुरुषों के उपदेश, उनके विरुद्ध अनुभूति, अपने प्रमाण इत्यादि, सबका सार यही है। ये सब साधन बहुत सारे बताए, लेकिन सार क्या है वही बता दिया है। एक परमात्मा ही है। आदि जो संसार में आदि जो अंत है और जो बीच में है, वही सब अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आपको समझाने के लिए बता दिया, जीव है जीव है, मैं जीव है, क्योंकि थोड़ा अविद्या से उसके ऊपर है, लेकिन बेसिकली एक परमात्मा सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और फिर यही बताते हैं, दृष्टांत दिया, सोने का कुंडल होए तो पहले भी सोना था, बाद में पूरा खत्म होने पर भी सोना है। ऊपर से देखो तो सोना है, बीच में देखो तो सोना है, सबके सब कनक कनक कुंडल इत्यादि जो है, नाम कितने भी रखो, वास्तव में सोना ही एकमात्र चीज है। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा कहते हैं भगवान, तब भी कहते ठीक वैसे ही जगत का आदि अंत और मध्य में ही हूँ, वास्तव में सत्य सत्य तत्व ही हूँ, एक भगवान परमात्मा सत्ता ही सर्वत्र है। मतलब महाराज कितनी ऐसा इम्पोर्टेंट बात, जो कितनी है, सरल बात, अच्छी जीव जो है बात वो मिथ्या है ना। है। जीव जो हम जिसको कहते हैं जीव है, जीवात्मा है, वो मिथ्या ही है। मतलब हाँ, वो समझाने के लिए बना है जीवात्मा, क्योंकि समझाने के चलता लिए। रहा है, हाँ, मैं बोल बिल्कुल रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ, बराबर। हाँ, अरे ये बॉडी हमने बोला कि ये डेड है, आत्मा हाँ, जो हाँ, हाँ, सचिंत है वो जीव है, उसको यहाँ पर कह दिया। हाँ, बराबर। पारमार्थिक दृष्टि से सत्य नहीं है ये परमार्थ में कहा गया है। और हमेशा प्रति क्षण हमें याद रखना चाहिए, मन का एक भाग हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं आत्मा, सदा सर्वदा मन का एक भाग रखना चाहिए।
रात को भी मैं कल क्या सुन रहा था, एक ओ कहीं जाग पे जला वो के था, रखना है, उसमें भी वो दिया आत्मा जला की के बात रखना है थी। सर महाराज। नहीं, दिया जला के नहीं, क- आत्मा की बात थी। कंटिन्यूअसली ऑलवेज रिमेम्बर गॉड। हाँ, या तो आपने आत्म तत्व का याद रखो या परमात्मा को याद। ठीक। दिस इज द फंडामेंटल। और हम जी। जितने भी जूम मीटिंग ज्वाइन करते हैं उनके लिए हमेशा बहुत दिल से याद रखना चाहिए कि हम आत्मा हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव है। ये शरीर वगैरह इत्यादि से काम चल रहे हैं, ये जड़ है, कभी रहेंगे नहीं, चले जाएं। या फिर जो भक्त है वो सदा सोचे कि भगवान हमारे साथ। प्रैक्टिस ऑफ महाराज लिंग शरीर वो प्रेजेंस रियल ऑफ है कि गॉड है। अनरियल है? जो ठाकुर कहते हैं, ठाकुर से कहते हैं ना कि आधा मन भगवान में रख के आधा मन से काम करो, है ना। जी। पर कहते हैं कहीं पे तो काम ये पूरा आधा मन होने की से बात दोनों कही हाथ है, से पकड़ो। कहीं पर कहा है कि 80% मन भगवान में रखो और 20% से काम करो, ऐसा भी कहा है ना। हाँ। ओ ये हाँ ब्रह्मानंद जी ने कहा है, मा- ब्रह्मानंद जी ने। महाराज तो और ये महाराज अब जी भी देखो, कहा है कि लिंग शरीर क्या है? लिंग शरीर रियल है? रिंग जी। शरीर वही है, मन लिंग बुद्धि शरीर बोलते हैं ना, आफ्टर आत्मा। डेथ लिंग शरीर जो है वो जाता है। तो व्हाट अबाउट लिंग शरीर, जो यस सूक्ष्म शरीर जो है, वही सूक्ष्म शरीर है, वही है तो। वो वो क्या, भी वो रियल है कि वो भी अनरियल है? वो भी अनित्य है। महाराज जी को बोलने दीजिए ना। महाराज जी लिंग शरीर क्या है? नहीं अब ये हो गया लिंग शरीर को, बात तो यहाँ नहीं तो उड़ा समझा दिया महाराज जी, उसको, नहीं समझा। यहाँ तो उड़ा ये नहीं दिया समझा ना, महाराज जी। आत्मा यहाँ तो रियल है हमने उड़ा दिया बिल्कुल। महाराज जी, ये आत्मा रियल है, उसके ऊपर जो आवरण है वो ये हो देखो गया ऐसा है, जीव। यहाँ उड़ा दिया क्या है, सोने के कुंडल हैं तो हार हार बोल रहे हैं, अंगूठी जी। बोल हाँ रहे हैं, लेकिन कोई हाँ बोलता नहीं कि ये सोना है। नहीं, हाँ उसी आपने प्रकार सोलर से में तो बताया ना। ब्रह्मेशानंद है और फलाना व्यक्ति है, ये नाम बोल रहे हैं, लेकिन पीछे तो केवल आत्मा ही है और कुछ नहीं है। जी। जी, जी आपने जो नाना बताया ना दृष्टांतों कि से बार बार बताते हैं कि केवल आत्मा है नहीं और कुछ नहीं। महाराज जी, एक मिनट, एक डाउट है। आत्मा जो है ना, वो आपने कहा कि वो रियल है, उसके ऊपर जो आवरण हो जाता है, कवरिंग, वो जीवात्मा है, वो जीव है। हाँ। और उसके ऊपर फिर क्या होता है? बंधन। नहीं, वो अज्ञान, दैट इज अज्ञान। जीवात्मा के वो, शरीर होता है ना, शरीर हाँ, जीवात्मा शरीर। उसके ऊपर, और वो उसके बाद में ये वो बंधन बना लेता है ना, हाँ, तो वो अज्ञान कारण वो शरीर है। मिस्टर मिस्टर मिसेस सो एंड सो हो जाता है, उसके हाँ पत्नी जी, हो जाती है, बच्ची हो जाता है, ये सब उस जीवात्मा का ही तो होता है। उसके ऊपर फिर बंधन होता है, तो वो कारण शरीर कहलाता है। नहीं नहीं, वो तो नहीं नहीं, नहीं वो नहीं नहीं पहले ही है, जीवात्मा ही कारण शरीर है। अच्छा, तो थर्ड जीवात्मा का आपने ही है, बताया उसके ना। बाद स्थूल, आखिरी में स्थूल शरीर आता है। नहीं, उसके पहले आपने बताया ना, पहले आत्मा है प्योर, उसके ऊपर यहाँ आवरण लगा, सुनो, वो नहीं, यहाँ पे महाराज जीवात्मा ने बना, बोला सुनो, जीव। अज्ञान का आवरण आता है, और आपने बोला अज्ञान का अज्ञान आवरण, का आवरण उसके रहता ऊपर है, फिर क्या अज्ञान। बताया आपने? अब वो उसको पूरे को जीव बोलते हैं। जी हाँ, उसके हम ऊपर, और उसके ऊपर जीव जीव ही है, उसके ऊपर उसके बाद में फिर वो तीन शरीर लगाओ आप, सूक्ष्म शरीर, कारण कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, और उसके बाद में स्थूल शरीर लगा दो। तो उसके बाद में आप क्या क्या लगाते रहो, उससे क्या लेना देना है। तो मुख्य ये, बात यह है कि ये जो मैंने आपने आत्मा शरीर को माना है, सत्य माना है, ये मिथ्या है। ये तो हमारे हम्म मन कारण, को माना है, ये सब मिथ्या है, ये अनित्य है। तो ऑल द कारण इनको कवरिंग्स शरीर आर बोलते ऑल्सो हैं अपने ना से फॉल्स। महाराज। आइडेंटिफाई मत कीजिए, ये सब जीव के अंग हैं, ये जीव के अंग हैं, अंश हैं। जी। ये कारण सारे शरीर के शरीर भी तो सारे जो मिथ्या हैं है। वो आनंदमय जीव के हैं। कोश है, आनंदमय पंच कोश में है कारण शरीर। वो ऑल सब जीव में है, वो हाँ, वो में सब पांच थोड़ी, वो इंद्रिय सब जीव में जीव है। है। कारण ऑल शरीर द भी कवरिंग्स मिथ्या है ऑल द मतलब। ऑल द अरे कवरिंग्स आर लेकिन मिथ्या। ये तो जरा सा कम तो करो बाबा, थोड़ा सा कम करो। सारा जीवन निकल जाता है उसी स्तर पर। हो गया। महाराज महाराज जी आगे महाराज बढ़ता हूँ। नहीं समझा। इस सिलसिले में नहीं, एक ही प्रश्न करना है। आत्म तत्व और परमात्मा तत्व में एक ही में आपको रहना है, आत्मा तत्व या परमात्मा तत्व। हाँ, तो परम तत्व भक्त के लिए होता है, आत्मा तत्व अपने बोले ज्ञानी के लिए होता है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। मेरा कहने का है कि एक आदमी दोनों दोनों चीज को कर सकते हैं, सोच सकते हैं ना
कि आत्मा जो है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कर सकते हैं और परमात्मा तत्व में ही चिंतन कर सकता है कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। कोई भी करो ना बाबा, दोनों एक साथ कर सकते हैं। सब कर सकते हो। नहीं आप चलो नहीं आप महाराज पूरा बताइए। महाराज अब बीच मा- में महाराज है ना, महाराज वन 11:15 बज गई है। महाराज हाँ एक लास्ट सवाल, और मेरे ख्याल में अभी जो हमने डिस्कस किया है इतना तो ही काफी ध्यान जम्बल्ड करो। अप हो गया। मैं एक चीज पूछता हूँ महाराज, ये नॉलेज की साधन जो बताया इंग्लिश में बाय मीन्स ऑफ जी स्क्रिप्चर्स, वो तो समझ में आ गया। डायरेक्ट परसेप्शन वो भी है, ट्रेडिशन एंड इन्फरेंस इतना समझ में आ गया। परफॉर्मेंस ऑफ वन ड्यूटी, इसके मतलब ये स्वधर्म की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग हाँ संसारी हाँ, लोग हैं स्वधर्म के चित्त, स्वधर्म कैसा है? तो ये स्वधर्म की जो ड्यूटी हम तो कर रहे हैं, इसी को अगर अनासक्त भाव से करें तो वो भी एक ज्ञान का साधन है। डेफिनेटली करेक्ट। हाँ उसी को पूछना था। डेफिनेटली डेफिनेटली, हम्म, ठीक गीता में तो यही बात कही है। हाँ ठीक है। कर्म योगी वही है। लेकिन अभी उसके बाद महाराज ये भी याद रखना कि हम कर रहे हैं, उसके पहले नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन, ये इत्यादि बताया गया है, ये भी याद रखना है। हाँ बाकी सब तो ठीक है महाराज, ये मेरा एक ही मतलब इसी में था कि अरे तो जो लोग स्वधर्म करते हैं तो फिर वो नॉलेज नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, स्क्रिप्चुअल अरे स्टडी नहीं होती, ऐसा नहीं होगा। हाँ हम तो स्वधर्म कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं, बस नहीं होगा। इतना शुद्ध तुमको नहीं। शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, तुमको हाँ विवेक करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। हम्म ये श्लोक में याद रखिए, कितने पहले से विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, निगम तप दिया है। ये तो प्रत्यक्ष रहती है, अनुमान इन प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है, ये भी दिया है। और उसके हाँ साथ में परमाणु संगति थी। हाँ तो एक हम स्वधर्म उसके परमाणु साथ है। संगति कर रहे हैं, ये एक अगर नहीं होगा। ठीक महाराज। हाँ। ये महाराज जी, ये जो आप बता रहे हैं, ये 18वां श्लोक फिर से पढ़ते हैं, ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा आएगी। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि हाँ विवेक होने ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। ये कैसे होता है? उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना है। इनके अतिरिक्त स्वानुकूल युक्तियां, महापुरुषों के उपदेश और इन दोनों से अवरुद्ध स्वानुभूति भी ही प्रमाण है। सबका सार यही निकलता है कि इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है, उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमको ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा साधन से। और साधन क्या है? वेद पढ़ो। ठीक है। जी हाँ। तो ये साधन उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिए हैं, कई कई साधन बता दिए हैं एक श्लोक में। विवेक चाहिए, तप चाहिए, श्रवण का, महापुरुषों का उपदेश, क्यों सारे के सारे बहुत सारे ठीक है जी। यस महाराज, और ये क्लास भी चाहिए उसके लिए। ओके, क्लास के नहीं बिना महाराज तो जी होगा ही चाहिए, नहीं। और क्लास नहीं साथ चले महाराज जी चले को चाहिए, महाराज जी चलो अब क्लास 2 लेते श्लोक और कर लेते हैं, 20 श्लोक करके बंद करेंगे, ठीक है? ओके, ओके। 20वां श्लोक मैं पढ़ता हूँ। हाँ, The transcendent entity, my friend, by which the mind with कौन its सा? 3 states, the नहीं 3 महाराज, gunas, एक मिनट, and ये the 19वां श्लोक है, 19वां पढ़ना है। एज गोल्ड नॉट कर। हो गया हो गया ये हो हो गया। गया, हो हो गया, गया बोर्ड तो वाला हो तो गया। हो हो गया। गया। 19 हो उन्हीं गया पर अभी। पढ़ने का कितना। 19 हो Okay. गया ये तो महाराज खाली जी। एग्जाम्पल है। हाँ okay, जी okay. 20वां, the 20वां। transcendent entity, my friend, by which the mind with its 3 states, the 3 Yes. gunas, and the जी universe with its threefold divisions of cause, effect, and agent are posited
with both directly and indirectly is alone real. Yes. Now it is shown that the object is identical with the subject. The transcendent entity, that is Brahman, the existence, knowledge, bliss absolute, that's Sat Chit Anand, Brahman. The three states, these are wakefulness, dream, and profound sleep. Cause, etc., that is Adhyatma, Adhibhuta, and Adhideva, respectively. जी. Directly, as is borne out by such Shruti passage as which shining everything else shines, etc. The prana of prana, the eye of the eye, etc. Indirectly means because it alone persists even when everything else is vanished, as in Shubhuti state, Sushupti state. Yes. मैं उसका हिंदी में पढ़ती हूँ महाराज। भाई हाँ। उद्धव, मन की 3 अवस्थाएं होती है, साधन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण तीन ही गुण है, सत्व, रज और तम। और जगत के 3 भेद है, अध्यात्म, अधिभूत। अध्यात्म है इंद्रिया, अधिभूत है पृथ्वी आदि, पृथ्वी आदि, पृथ्वी आदि, और अधिदेव है कर्ता। ये सभी त्रिविधताएं जिसकी मन में जिसकी सत्ता से जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती है, और समाधि आदि में यह त्रिविधता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय तत्व इन तीनों से परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है। अच्छा है। तो अभी जो था मिथ्या क्या क्या था सब बता रहे थे, सब जो कुछ अभी सोच रहे थे ये सारी बातें मिथ्या हैं। अब सत्य क्या है यह बताया, और मिथ्या का क्लासिफिकेशन मॉडर्न साइंस ने बहुत कर दिया है। जितना चाहो अपना मिथ्या का एनालिसिस आपको बहुत मिल जाएगा, ये कितने एलिमेंट्स हैं और क्या है वो सब बताया गया है। यहाँ पर कहा है कि इन सत्ताओं के न जिसकी सत्ता इन सबके इन त्रिविधताओं की सत्ता में के सत्य के समान प्रतीत होती है और समाधि में वो विलीन हो जाती है, वे ही सत्य मुख्य सत्य है। हिंदी हो गया ना, इंग्लिश हो गया? जी इंग्लिश हो गया है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली कहा है ट्रांसेंडेंट रियलिटी, इस संसार की जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परे, सत्व रज तम के परे एक सत्ता है जिसको यहाँ पर ट्रांसेंडेंटल रियलिटी कहा है, और इसको यहाँ पर तुरीय तत्व कहा है। तुरीय यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बाद में जो चौथा होता है, चौथे के लिए शब्द तुरीय यूज किया जाता है। दिलीप भाई याद रखना। यस जी महाराज। तुरीय का टेक्निकली है चौथा, फोर्थ, यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उसके बाद में जो चौथी है, इन तीनों से जो परे चौथी अवस्था है, वो वस्तु है, वही है ब्रह्म तत्व। ये उन्होंने बार बार सर्वत्र इस बात को कहे गए। उसके बाद इसका वर्णन करेगा चलेगा, वो बहुत सारा वर्णन है। इसके बाद में जितना भी है ये सारा का सारा आत्म तत्व परमात्मा तत्व का ही वर्णन है। यहाँ छोड़े आज? जी महाराज जी, 11:15 बज गई और बहुत नहीं, नॉट ओनली दैट महाराज, मतलब ये जो लॉजिक हम तो चाहते थे कि 12 बजे, अभी नहीं, तो पर 12 ये नहीं बहुत बजी है। महाराज जी ये बहुत भारी पड़ रहा है दिमाग को। नहीं महाराज, भारी
तुम्हारे मतलब नहीं नहीं मतलब नहीं ये है कि तुम्हारी 12 बज गई ना। जी, बिल्कुल नहीं नहीं 12 के महाराज, भी आगे ये बच गए। जो इनकी जो 11 फ्लो ऑफ लॉजिक है 11 महाराज, बजते बजते तुम्हारी 12 हम्म? बज गई। ये हमारा ओम शांति शांति। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। रामकृष्णार्पणमस्तु। प्रणाम महाराज जी, महाराज। प्रणाम चलिए महाराज जी। फिलॉसफी